हेलो एंड वेलकम गाइस। कल हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, राइट? कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और फिर वेरिएबल नेमिंग रूल्स पढ़े थे, राइट? तो ये सब चीज़ें कल हम लोग कवर कर लिए थे। आज पढ़ेंगे बेयर कीवर्ड के बारे में थोड़ा डेप्थ में। फिर इसमें क्या इशू आया कि उसके बाद हम लेट आया, लेट और कॉन्स्ट आया, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको बाद में ऐसा रियलाइज हुआ कि इसको फिक्स करना ज़रूरी है। वेर कीवर्ड में वो इशू नहीं फिक्स किया जा सकता था, इसलिए लेट और कॉन्स्ट का को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वेर कीवर्ड के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि वेर में, अगर आप पहले का ये सब मैं कमेंट कर दे रही हूँ। ठीक है, सब कमेंट हो गया है। और यहाँ से कंसोल को ओपन कर लेते हैं, तो ये अपना कंसोल आ गया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि वेर कीवर्ड का यूज़ करके कोई वेरिएबल आप इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो वेर ए इक्वल्स टू 10 कर दिए, ठीक है। तो क्या आप रीडिक्लेरेशन कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। रीडिक्लेरेशन का मतलब क्या हुआ कि सेम वेरिएबल को फिर से इसको डिक्लेयर करना, ये होता है रीडिक्लेरेशन। तो वेर में रीडिक्लेरेशन अलाउड है। अलाउड है का मतलब कि कोई एरर नहीं आता। वेर ए 10 वेर ए 20 करेंगे और ये कोई एरर नहीं आ रहा है। बट क्या लेट में कर सकते हैं? तो लेट में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेट एक्स इक्वल्स टू 10, ठीक है। लेट एक्स इक्वल्स टू 30। अब क्या हो गया? एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? यहाँ भी आ रहा है डुप्लीकेट डिक्लेरेशन, ठीक है। एक्स इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू नेवर इट, ठीक है। कल मैं बताई थी कि ये तब आता है जब हम इसको कहीं यूज नहीं कर रहे हैं। अभी मैं इसको लॉग कर दूंगी यहाँ पे, तो ये एरर नहीं आएगा, हट गया, ठीक है। अभी आ रहा है कैनॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एक्स। तो मतलब कि रीडिक्लेरेशन नॉट अलाउड इन लेट, सिमिलरली इन कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करती हूँ मैं, ठीक है। कॉन्स्ट में नहीं कर सकते हैं इसमें भी। तो ये कॉन्स्ट जेड इक्वल्स टू 23, ठीक है। फिर करेंगे कॉन्स्ट जेड इक्वल्स टू 65, ठीक है। सेम एरर डुप्लीकेट डिक्लेरेशन एक्स, इसमें आ रहा है कैनॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो एरर है कैनॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, सेम एरर है लेट के भी लिए भी। तो बेसिकली रीडिक्लेरेशन अलाउड नहीं है लेट एंड कॉन्स्ट में, बट वेर में है, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया। अब इसको रिमूव कर देते हैं कि एरर ना आए, ठीक है। अब क्या री असाइनमेंट होता है क्या? यहाँ पे देखते हैं। इसको रहने देते हैं, बस कमेंट कर देंगे। अभी देखते हैं कि रीअसाइनमेंट अलाउड है क्या वेर और लेट में। तो यहाँ देखते हैं पहले वेर के लिए। तो जैसे वेर ए 10 कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे ए इक्वल्स टू 20, ठीक है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लॉग ए करेंगे तो हमको ए में डेटा आ जाएगा 20। रीअसाइनमेंट हुआ है, मतलब कि पहले ए में 10 था और यहाँ पे जब आया तो क्या हुआ कि 10 को हटा के उसमें 20 चला गया, तो वो कंसोल लॉग ए में 20 आ रहा है। तो वेर में रीअसाइनमेंट अलाउड है। अब आते हैं लेट में। लेट में रीअसाइनमेंट अलाउड है क्या, देखते हैं। लेट एक्स इक्वल्स टू 10, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 40। हाँ, कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब कि लेट में भी रीअसाइनमेंट अलाउड है। तो रीअसाइनमेंट अलाउड है वेर एंड लेट में, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्स्ट में।
कॉन्स्ट m इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब m की वैल्यू चेंज करते हैं, 45 करते हैं, एरर आ गया। तो बेसिकली यहाँ एरर आ रहा है m इज रीड ओनली, बट एक्चुअली में जब ब्राउजर में इसको रन करेंगे तो हमको टाइप एरर आएगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। वो यहाँ हम चेक कर सकते हैं। इसको कॉपी कर दिए क्योंकि हम लोग को देखना है, और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। देखो आया, टाइप एरर आ रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो रीडिक्लेयर रीअसाइनमेंट अलाउड ओनली वेयर एंड लेट, नॉट इन द कॉन्स्ट, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि रीडिक्लेरेशन जो है वो अलाउड है सिर्फ वेयर में, नॉट अलाउड लेट एंड कॉन्स्ट में, राइट, कॉन्स्ट। एंड सिमिलरली रीअसाइनमेंट जो है वो वेयर में अलाउड है, लेट में अलाउड है, बट कॉन्स्ट में नहीं अलाउड है। कॉन्स्ट में एरर आता है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ऐसे ही देख लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है। ये देखिए, आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। कौन सा एरर है? सिंटैक्स एरर है, ठीक है। तो ये सिंटैक्स एरर है यहाँ पे, आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ये वाला जो है वो आप देख सकते हो कि एक्चुअली एडिटर में ये कॉन्फ़िगर्ड है, और आई थिंक टाइप स्क्रिप्ट की वजह से ये आ रहा है, बट ये भी करेक्ट है। कैनॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, आइडेंटिफायर एक्स हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर। ये थोड़ा कंसाइज है कि आप जो भी वेरिएबल डिफाइन किए उसके बेसिस पे आ रहा है, बट आता वही है, सिंटैक्स एरर आता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग देख लिए रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट। तीसरा थोड़ा डेप्थ में इसको आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए देखते हैं। तीसरा हम स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, स्कोप कि वेयर का स्कोप क्या होता है। इसके बारे में डेप्थ में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए यहाँ समझने के लिए है। तो जैसे वेयर क्या होता है, जो वेयर टाइप के जो वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन स्कोप होता है, फंक्शन स्कोप होता है, फंक्शन स्कोप्ड होता है। और या तो ऐसे भी बोल सकते हैं नॉट ब्लॉक स्कोप, नॉट ब्लॉक स्कोप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये फंक्शन स्कोप होता है। तो जैसे फंक्शन के बारे में, तो ये फंक्शन कीवर्ड है। फंक्शन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ सिर्फ समझने के लिए वेयर कीवर्ड कैसे फंक्शन स्कोप होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए फंक्शन टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक वेयर कीवर्ड का यूज करके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं फंक्शन स्कोप्ड, और इसको हेलो वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। अब ऐसे एक कंडीशन, हार्ड कोडेड कंडीशन करते हैं कि इफ ट्रू देन वेयर फंक्शन स्कोप, क्योंकि ये अलाउड है रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट, तो हम लोग रीडिक्लेयर इधर कर रहे हैं, ठीक है, और इसको वर्ल्ड किया, ठीक है। अब कंसोल लॉग करेंगे अगर, कंसोल लॉग करेंगे अगर, तो फंक्शन स्कोप को, फंक्शन स्कोप जो ये वेरिएबल है उसको प्रिंट करते हैं, और सेम चीज़ को बाहर भी प्रिंट करते हैं। अब दोनों के जो आउटपुट होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है, तो हम फंक्शन को इधर कॉल कर लेते हैं। तो देखिए वर्ल्ड 2 टाइम्स प्रिंट हुआ है यहाँ पे। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लाइन नंबर ऐड कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। लाइन नंबर 133, और ये जो है लाइन नंबर है 135, ठीक है। सेव किया तो देखिए दोनों पे 133 पे भी वर्ल्ड आया है, 135 पे भी वर्ल्ड आया है। मतलब कि ये पहले वैल्यू मतलब ये कि ये पहले
वैल्यू असाइन था इसको, बट जैसे ही कंडीशन ट्रू आया तो ये ओवरराइड हो गया और इसकी वैल्यू चेंज हो गई और ये हो गया वर्ल्ड। ठीक है, इसको बहुत डेप्थ में हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि ब्राउजर में कैसे इसको काम करता है, कैसे वैल्यू चेंज होता है, वो सब देखेंगे। बट अभी के लिए बस ये समझो कि ये फंक्शन स्कोप्ड होता है। ठीक है, अब सेम कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, बट ये वेर की जगह लेट कर देते हैं। ठीक है, लेट कर देते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंट आउटपुट आया है। लाइन नंबर 130 में वर्ल्ड आया है, बट लाइन नंबर 130 में ये हेलो आया है। क्यों आया है? क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप्ड होता है। तो जैसे ही हमने ये ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या होता है कि जैसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कुछ भी डिक्लेयर करते हो तो वो सिर्फ इस ब्लॉक में एक्सेसिबल होगा, लेट और कॉन्स्ट के केस में। तो वही हो रहा है यहाँ पे। एक ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अंदर फंक्शन स्कोप क्रिएट किया है, तो ये इसी वैल्यू को बस रीड कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ल्ड है तो ये वर्ल्ड आउटपुट आ रहा है। और जब ये कर्ली ब्रेस के बाहर है तो अगर देखोगे तो इसका जो स्कोप है वो ये है, ये कर्ली ब्रेस है बाहर वाले, राइट। तो इसलिए इसका आउटपुट हेलो आ रहा है। ये डिफरेंस होता है। अगर मैं कॉन्स्ट करूं तो भी हमारा सेम आउटपुट है जैसे कि लेट में था। ठीक है, क्योंकि ये इस ब्लॉक स्कोप के अंदर है तो ये रीड कर रहा है और इसीलिए हमको जो रीडिक्लेरेशन वाला एरर था वो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दूसरे ब्लॉक में डिक्लेयर है ये वाले और ये दूसरे ब्लॉक में है, ऑल्दो सेम वेरिएबल नेम है। ठीक है, तो ये वैर जो होता है वो फंक्शन स्कोप होता है और लेट और कॉन्स्ट होता है, लेट एंड कॉन्स्ट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है, ब्लॉक स्कोप्ड होता है। ठीक है, तो हमने स्कोप के बारे में पढ़ लिया, रीडिक्लेरेशन पढ़ लिया, रीअसाइनमेंट पढ़ लिया, राइट। अब तो अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे होस्टिंग, मतलब वेयर में होस्टिंग होता है कि नहीं, इसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस बेसिक वाला पढ़ते हैं, होस्टिंग होता है कि नहीं। तो वेयर में होस्टिंग होता है। ठीक है, वेयर तो कैसे होता है, जैसे होस्टिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लॉग नेम करूँ। ठीक है, नेम, सबसे पहले इसको कमेंट कर लेते हैं। कंसोल लॉग नेम किया और यहाँ पे भी नेम प्रिंट किया। ठीक है, पहले ही हम रीड कर रहे हैं और इसके बाद इधर वेर नेम कर रहे हैं। तो देखिए हमारा कोई एरर नहीं आया, कोई एरर नहीं आया है। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, बल्कि नेम को अनडिफाइंड आया है। नेम अनडिफाइंड क्यों हुआ कि जैसे ये होस्टिंग यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब कि ये मतलब होस्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे देश में, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि ये क्या हुआ है कि यहाँ पे लाइन नंबर 158 से जाके ये यहाँ पे कहीं पे फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे मान लेते हैं जैसे कोई अभी वेरिएबल नहीं डिक्लेयर है, तो यहीं पे क्या किया है कि वेर नेम और इसको अनडिफाइंड असाइन कर दिया है, तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो गई। इसीलिए इवन दो हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, बट डिक्लेरेशन से पहले भी अनडिफाइंड हमको आउटपुट मिल रहा है। तो ये होता है होस्टिंग, और डेप्थ में पढ़ेंगे होस्टिंग, टेम्पोरल डेड जोन, बट अभी के लिए बस इतना समझते हैं कि ये होस्टिंग के वजह से इसमें कोई एरर नहीं आया। अब मैं यहाँ नेम, अगर इसको वैल्यू भी कोई असाइन कर देती हूँ, नेम करते हैं जॉन, से रिफ्रेश, तो अभी नेम अनडिफाइंड है। क्यों नेम अनडिफाइंड है? क्योंकि ये हम लोग जो रीड कर रहे हैं नेम को वो वैल्यू असाइन करने से पहले कर रहे हैं। अगर इसी नेम को यहाँ कर दें तो हमको जॉन मिलेगा, राइट। तो कहाँ आप किस लाइन नंबर पे रीड कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। देखो फिर ये अनडिफाइंड हो गया क्योंकि इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हुआ। तो वेयर में क्या होता है, होस्टिंग होता है। ठीक है, अब लेट और कॉन्स्ट का देखते हैं।
तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग हेलो, सॉरी हेलो, यहाँ पे हेलो करते हैं, ठीक है। हेलो इज नॉट डिफाइंड का एरर आ रहा है क्योंकि हमने कहीं हेलो डिफाइन भी नहीं किया है। अब यहाँ पे लेट का यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेट हेलो करके डिक्लेयर कर दिए, तो इसमें भी हेलो अनडिफाइंड आ रहा है। तो यहाँ भी होस्टिंग चल रहा है, तो होस्टिंग वेयर में भी चल रहा है, लेट में भी चल रहा है। और अब देखते हैं कि क्या कॉन्स्ट में चलेगा क्या होस्टिंग, तो देखते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट और वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड कर देते हैं, वर्ल्ड, और यहाँ पे रीड करते हैं इसको वर्ल्ड, कंसोल करते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई एरर नहीं आया है, ये भी अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है। तो कॉन्स्ट भी होस्टिंग होता है, बट एक कंडीशन है, लेट और कॉन्स्ट का जो होस्टिंग होता है ना वो टेम्पोरल डेड जोन में होता है। इसको हम लोग देखने पड़ेंगे टेम्पोरल डेड जोन में कैसे ये जाता है और कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है। बट अभी के लिए होस्टिंग तीनों में होता है, ठीक है। बट आप बता सकते हो कि वेयर में जो होस्टिंग होती है वो नॉर्मल होस्टिंग होती है, बट लेट और कॉन्स्ट में बेस्ड ऑन द टेम्पोरल होस्टिंग जो होती है वो टेम्पोरल डेड जोन में होती है। तो टेम्पोरल डेड जोन का एक एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं कि मान लीजिए अभी तो ये एरर नहीं आया, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं और लॉग यहाँ पे कर दूं और यहाँ करूं वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड। अब यहाँ पे लेट वर्ल्ड कर दूं मैं, ठीक है, और सेम को कंसोल को यहाँ करूं, कोई एरर नहीं है, नहीं है, वर्ल्ड अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है। बट सेम वर्ल्ड को अगर मैं यहाँ रीड करूँ तो हमको एरर आ जाएगा, रेफरेंस एरर आएगा। क्या बोल रहा है, वर्ल्ड इज नॉट डिफाइंड। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो होस्टिंग हो रही थी वो टेम्पोरल डेड जोन में हो रही थी, तो ये इस ब्लॉक में वर्ल्ड इसको यहाँ पे इंसलाइज किए हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग किए हैं तो मतलब कि यहाँ लाइन नंबर यहाँ पे आके लेट वर्ल्ड अनडिफाइंड हो रहा है, बिहाइंड द सीन समथिंग ऐसे हो रहा है, इसीलिए ये जो है वर्ल्ड में है अनडिफाइंड आ रहा है। बट इस वर्ल्ड जो हम लोग यहाँ ये वर्ल्ड कर रहे हैं तो ये इधर ढूंढ रहा है आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक, इसको यहाँ, तो वो यहाँ नहीं है, इसलिए एरर आ रहा है कि ये तो उसके लिए ये अनडिफाइंड के लिए किया है, इसीलिए हमको एरर आ रहा है कि वर्ल्ड इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कॉन्स्ट के साथ भी होता है, ठीक है, वर्ल्ड इज नॉट डिफाइंड सेम एरर है। तो इसीलिए कंडीशन है कि लेट और कॉन्स्ट में जो होस्टिंग होती है वो टेम्पोरल डेड जोन में होती है, वेयर में होस्टिंग होती है, ठीक है। तो हमने बेसिकली 4 पॉइंट्स देख लिए हैं, यहाँ से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट था कि रीडिक्लेरेशन अलाउड है वेयर के लिए, नॉट अलाउड लेट एंड कॉन्स्ट के लिए। रीअसाइनमेंट अलाउड है वेयर एंड लेट के लिए बट नॉट कॉन्स्ट के लिए, ठीक है। फिर स्कोप के बारे में, स्कोप्ड वेयर फंक्शन स्कोप्ड होता है और लेट एंड कॉन्स्ट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है। फिर होस्टिंग, वेयर लेट और कॉन्स्ट तीनों में होस्टिंग होती है, बट लेट एंड कॉन्स्ट जो होता है, लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो टेम्पोरल डेड जोन में होस्टिंग होता है, ठीक है। वह तो अभी एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ ना देख के यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाते हैं। हम लोग यहाँ भी कोड लिख सकते हैं। स्निपेट पे क्लिक किया, एक नया स्निपेट ऐड किया, वेरिएबल्स वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे, वेर टेस्ट, वेर टेस्ट, और इसको टेस्ट वैल्यू देते हैं, ठीक है। फिर हम एक लेट करेंगे चेंज और इसको चेंज वैल्यू असाइन करते हैं,
फिर कॉन्स्ट करेंगे वर्ल्ड और इसको वर्ल्ड वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने वेरिएबल्स यहाँ पे तीनों का यूज करके क्रिएट किया, वैर, लेट और कॉन्स्ट। इसको लॉग भी कर लेते हैं। लॉग में तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, सेम है, बट फिर भी कर लेते हैं। टेस्ट ये चेंज और ये वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कर लिया। अब इस पे हम शायद यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्या? एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। ठीक है, सोर्सेज में जाएंगे, ये सब क्लोज कर दीजिए। ठीक है, वेरिएबल्स क्रिएट किए, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं। सिंपली इस पे जाके क्लिक करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखोगे ना, तो देखो स्क्रिप्ट में हमारा चेंज और वर्ल्ड आया है। ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, वो देखो स्क्रिप्ट के अंदर है, बट वेयर वाला जो है टेस्ट, वो नहीं इधर आ रहा है। वो कहाँ होगा? वो ग्लोबल के अंदर होगा, RST। तो देखो यहाँ टेस्ट अनडिफाइंड है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे अभी ये ब्रेक पॉइंट्स यहीं पे है, तो मतलब ये मेमोरी क्रिएशन फेज में है। तो देखो मेमोरी क्रिएशन फेज में टेस्ट के जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। उसी तरह से देखो चेंज और वर्ल्ड में कोई वैल्यू अनअवेलेबल दिखा रहा है। तो इसीलिए जो होस्टिंग की जो हम लोग बात कर रहे थे, अगर हम नीचे भी कर रहे थे, जैसे यहाँ जाके ये वाला यहाँ पे जो हमने किया है कि पहले हम कंसोल कर रहे थे और फिर असाइन कर रहे थे, तो भी हमको वैल्यू यहाँ अनडिफाइंड आ रही थी। ये वही है। जैसे ही क्रिएट होता है मेमोरी क्रिएशन पेज में, तो देखो ये स्क्रिप्ट के स्कोप है, यहाँ पे स्कोप के अंदर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर देखिए यहाँ पे वैल्यू अनअवेलेबल है, जो कि अनडिफाइंड है। वर्ल्ड का भी सेम है, क्योंकि हम लोग यहाँ चेंज वेरिएबल दिए, वर्ल्ड दिए, तो दोनों का है। बट जो वेयर में हमें ग्लोबल में ये गया है टेस्ट, तो ये ग्लोबल में गया और वहाँ भी इसकी जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है यहाँ पे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, चेंज। अब देखो, अब टेस्ट में जाएंगे ना, तो वैल्यू असाइन हो गया होगा जो हमने टेस्ट वैल्यू दिया है। तो देख लेते हैं एक बार। देखो टेस्ट में ये वैल्यू टेस्ट असाइन हो गया है। अभी वैसे ही ये चेंज में यहाँ देखो अभी वैल्यू अनअवेलेबल है, बट जैसे ही ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो इसमें देखो चेंज वैल्यू आ गया। फिर इसको करेंगे वर्ल्ड में, वर्ल्ड आ गया। अब ये जाके अपना कंसोल डॉट लॉग है वो प्रिंट हो गया होगा यहाँ पे, टेस्ट और चेंज। और इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊंगी तो हमारा वर्ल्ड भी आ गया होगा। ठीक है, तो स्कोप के बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे, बट ये बस मैं ये दिखाना चाह रही थी कि जैसे ही हम वेर कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट में मतलब वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट में क्रिएट होता है। बस मैं ये दिखाना चाह रही थी कि जैसे ही हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं बाय यूजिंग वेर कीवर्ड, तो ये एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर। और जब भी हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट और कॉन्स्ट के यूज करके, तो वो प्रॉपर्टी क्रिएट करता है ब्लॉक स्कोप के अंदर, जो कि उसमें स्क्रिप्ट दिखा रहता है। ठीक है, रीडिक्लेरेशन नॉट अलाउड, फिर यहाँ पे हमने रीअसाइनमेंट अलाउड फॉर वेर लेट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया, राइट। मतलब वही था पांचवा जो है। तो जो हमारा पांचवा पॉइंट था वो था क्रिएट्स प्रॉपर्टी ऑन ग्लोबल ऑब्जेक्ट वेर। जब भी हम लोग वेर का यूज करते हैं तो ये प्रॉपर्टी क्रिएट होता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट में, लेट और कॉन्स्ट के लिए नहीं होता है। हाँ, लेट और कॉन्स्ट के लिए अटैच नहीं होता है ये प्रॉपर्टी ग्लोबल ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये सब वेरिएबल डिफरेंस है लेट, कॉन्स्ट और वेर में। सो अब देखते हैं कि इश्यूज विथ वेर
क्या क्या इश्यूज आ रहे थे हम लोग को वेर कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहला है कि ये नो ब्लॉक स्कोप, नो ब्लॉक स्कोप। तो हम लोग मतलब इतना थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा कि नो ब्लॉक स्कोप का मीन्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि इफ ट्रू हम कर रहे हैं, ट्रू, और यहाँ लेट ए कर रहे थे, ए में 10 वैल्यू असाइन किया और कंसोल लॉग कंसोल डॉट लॉग ए किया तो हमको वैल्यू 10 आ रहा है यहाँ पे। इसको कमेंट करने दो। तो ए की वैल्यू हमारी 10 आ रही है, बट अगर मैं इसी कंसोल लॉग ए को बाहर करूं तो हमको एरर आएगा। क्या एरर आएगा? ए इज नॉट डिफाइंड। इसका क्या मतलब होता है कि ये ब्लॉक स्कोप है, आप जो भी वैल्यू इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं वही वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हैं। इस वैल्यू को आप बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर मैं वैर कर दूं यहाँ तो देखिए, रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर नहीं आया, ए की वैल्यू 10 आ गई। तो एक ये इशू था, मतलब अभी आप देख सकते हैं कि एक ये इशू है कि अब इससे क्या होगा कि तो डेटा बेसिकली लीक आउट फ्रॉम दैट ब्लॉक स्कोप, राइट। तो इसमें मतलब वैर कीवर्ड का यूज करके ब्लॉक स्कोप नहीं होता। एक ये इशू था। दूसरा एक इशू है लूप वेरिएबल प्रॉब्लम जो है, दिखाते हूँ क्या है। जैसे फॉर लेट, लूप के बारे में तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझाने के लिए बस आप समझ जाओ कि ऐसे ही लूप को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये लूप, तो इसका मतलब वो है कि ये 3 बार जो भी इसके अंदर जो हम लोग कोड लिखेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 0 से लेके लेस देन 3, तो बेसिकली 3 टाइम्स में ये रन होना चाहिए। हम लोग सेट टाइम आउट यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कंसोल लॉग आई करेंगे और इसमें टाइम देना होता है 1000 मिली सेकेंड, तो मतलब 1 सेकेंड में ये रन होता है। ठीक है, सेट टाइम आउट के बारे में भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि इसका मतलब ये होता है कि आप हर मतलब 1 सेकेंड के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 0 1 2, तो मतलब 0 पे गया है, यहाँ 0 आया और फिर 1000 सेकेंड के बाद 0 प्रिंट हुआ, फिर 1, फिर ये यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड के बाद 1 और 2 प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये करेक्ट 0 1 2 जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज हुई वैसे वैसे प्रिंट हुआ। बट यही चीज को वैर में करो तो देखो ये 3 आया, तो मतलब 3 टाइम्स में 3 आएगा। अगर मैं इसको यहाँ एग्जीक्यूट करूँ, देखिए 3 टाइम्स में क्या हुआ, 3 प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये जो एक आईडी रिटर्न करता है इसलिए ये आईडी प्रिंट हुआ है, बस इसको अभी इग्नोर कीजिए। ये वाला जो कंसोल लॉग है इसको एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको क्लियर करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हाई करते हैं। ठीक है, सेव नहीं करना है, बस एंटर हिट कीजिए। तो ये एक टाइम आईडी रिटर्न, बट हम लोग को फोकस इस पे रखने की इस आई वाले कंसोल में क्या प्रिंट हो रहा है। देखिए 3 टाइम्स प्रिंट हुआ है, जबकि वही अगर हम लोग लेट का यूज कर रहे हैं तो 0 1 2 हो रहा है। वो स्कोप की वजह से हो रहा है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे स्कोप के बारे में। तो यहाँ पे अब ये मैं चेंज कर दी, लेट कर दी यहाँ पे, तो ये देखो 0 1 2 आया। आइडियली यही करेक्ट है, 0 1 2 ही आना चाहिए। तो ये इशू स्कोप की वजह से होता है। तो एक ये इशू था वेयर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसमें भी कह सकते हैं कि ब्लॉक स्कोप नहीं है, इसीलिए ये 3 टाइम्स में प्रिंट करता है, बट लेट्स राइट इट लूप प्रॉब्लम है ये। ठीक है, अब चौथा क्या है कि मान लीजिए हमने एक वेयर यूजर जॉन किया। ठीक है, रिफ्रेश, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया विथ जॉन नेम। ठीक है,
अब यहाँ पे आए हम और मान लीजिए कि यहाँ 100 लाइन कोई किसी ने कुछ कोड लिखा है, 100 लाइन्स का कोड है, 100 लाइन्स का कोड है। मतलब कि जैसे वेर यूजर जॉन यहाँ मैं कर दी और यहाँ आ गई, कुछ यहाँ कोड है और यहाँ में है और मुझे दिख ही नहीं रहा है कि वेर यूजर जॉन है। फिर मैं यहाँ कर दी वेर यूजर जेनी, ठीक है। अब क्या होगा, कोई अगर कंसोल लॉग यहाँ किया है यूजर लाइन नंबर 199 पे, तो उसको जेनी मिलेगा। बट अगर किसी ने यहाँ पे लॉग कर दिया 197 पे, मतलब कि इस डिक्लेरेशन से पहले, क्योंकि 100 लाइन से तो आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, और किसी ने यहाँ पे लॉग किया तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, जॉन आएगा। ये लाइन नंबर 197 के लिए, लाइन नंबर 199 के लिए जेनी आया। तो ये मिस्टेक्स हो सकता है अगर आप 2-3 डेवलपर, कई सारे लोग काम करते हैं एक ही फाइल में, तो किसी ने ये डिफाइन किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसने सेम वेरिएबल नेम यूज करके ये वैल्यू असाइन कर दिया। अब डिबग करते रहो कि क्यों इशू आ रहा है, राइट। तो एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वेर में।